दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लाइट फैंसी वर्क डिज़ाइनर कुर्ता की मास्टर लेवल कटिंग सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर नाप हाफ कैलकुलेशन के साथ रीज़न और लॉजिक के साथ समझाने वाला हूं, ताकि आप सिर्फ रट्टा ना लगाएं बल्कि कटिंग को वाकई समझ सकें। दोस्तों, ये जो कुर्ता हम आज बनाने जा रहे हैं ये राउंड नेक के साथ है, जिस पर 1.5 से 2 इंच चौड़ी फैंसी मोती और सितारे की डिज़ाइनर बेल्ट बनी हुई है और नीचे दामन पर 5 इंच चौड़े मोटिव्स के साथ सेम कलर फैंसी वर्क किया गया है, जो इस कुर्ता को एक प्रीमियम लुक देता है। ये इसकी स्लीव्स हैं और स्लीव्स पर भी बिल्कुल सेम कलर मोटिव बने हुए हैं। दोस्तों, वीडियो को गौर से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक पॉइंट बिगिनर से लेकर एडवांस टेलर सबके लिए काम का है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस कुर्ता की कटिंग प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले बैक पार्ट को इस तरह टेबल पर बिछाएं और अच्छी तरह चेक करें कि कहीं से कपड़ा टेढ़ा तो नहीं है। खास तौर पर कपड़े की ये ग्रेन लाइन जरूर चेक करें। ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम यही पहली और सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। अगर यहाँ ग्रेन लाइन टेढ़ी हो गई तो समझ लें पूरी कमीज या कुर्ता की कटिंग भी टेढ़ी हो जाएगी। अब फ्रंट पार्ट को बैक के ऊपर रखकर अच्छी तरह सेट करें। फ्रंट बिछाते वक्त खास ख्याल रखें कि नीचे वाला कपड़ा अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव ना करे। दोस्तों, यहाँ एक बात खास तौर पर समझने वाली है। आमतौर पर जब हम सादा कपड़ों की कटिंग करते हैं तो कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ फोल्ड की जाती है, लेकिन जब बात आती है फैंसी फैब्रिक की तो यहाँ रूल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। फैंसी कपड़े में जिस साइड पर मोती, सितारे और हैवी वर्क होता है उसी साइड को हम बाहर की तरफ रखते हैं। इसकी वजह यह है कि फैंसी कपड़े पर जो मोती वर्क होता है, अगर हम कपड़ा उल्टा फोल्ड कर दें तो कटिंग के दौरान मोती स्लिप हो जाते हैं और फैब्रिक प्रॉपरली सेट नहीं रहता। नतीजा ये निकलता है कि कटिंग एक्यूरेट नहीं आती और बाद में नेक, चाक और साइड लाइन सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, फैंसी कटिंग में हम हमेशा काम वाली साइड आउटवर्ड रखते हैं, ताकि फैब्रिक स्टेबल रहे और कटिंग 100% परफेक्ट आए। अब यहाँ हम नेक एरिया में कॉमन पिन्स लगाकर नेक आउटलाइन को बराबर करके सेट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, फ्रंट और बैक हमने प्रॉपरली बिछाकर परफेक्टली सेट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम कुर्ता की मार्किंग शुरू करेंगे। कुर्ता की लेंथ यहाँ 46 इंचेस आ रही है और हमने लेंथ बिल्कुल 46 इंचेस ही रखनी है। सबसे पहले ऊपर हम शोल्डर लाइन मार्क करेंगे। अब यहाँ 7.5 इंच यानी 7.5 इंचेस पर हम चेस्ट लाइन का निशान लगाते हैं। इसके बाद 14.5 इंच यानी 14.5 इंचेस पर हम वेस्ट लाइन मार्क कर लेते हैं। अब स्केल रखकर हम चेस्ट लाइन प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, इस कुर्ता का शोल्डर हमने रखना है 15 इंच। 15 इंच का हाफ होता है 7.5 इंच और इसमें हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे तो टोटल हो जाता है 8 इंच। यहाँ हम 8 इंच पर शोल्डर का निशान लगा देते हैं। अब देखिए, शोल्डर के इस निशान से हम 1 इंच कम करेंगे, यानी यहाँ 7 इंचेस पर निशान लगेगा और यहाँ तक हम लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब शोल्डर के इस पॉइंट और नीचे वाले निशान को स्केल की मदद से लाइन में ज्वाइन कर देते हैं। शोल्डर को हमने डाउन करना है तो यहां हम 0.25 इंच यानी 3/4 इंच का निशान लगाएंगे। अब नेक पॉइंट और शोल्डर डाउन पॉइंट को स्केल रखकर इस तरह क्रॉस लाइन में ज्वाइन कर लेते हैं। अब चेस्ट का साइज है 21 इंच, तो इसका हाफ होगा 10.5 इंच। यहां हम चेस्ट का निशान लगा देते हैं। अब वेस्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कुर्ता में वेस्ट हमेशा लूज रखी जाती है, यानी वेस्ट फिटिंग नहीं होती। हमने चेस्ट रखी है 21 इंच, तो वेस्ट में सिर्फ 1 इंच कम करेंगे, यानी वेस्ट हो गई 20 इंच और इसका हाफ 10 इंच। यहां हम 10 इंच पर वेस्ट का निशान लगा देते हैं। अब चेस्ट और वेस्ट इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके साइड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, यहां एक बात खास तौर पर जहन में रखें। कटिंग के दौरान निशान हमेशा जरूरत के मुताबिक और हल्के लगाने चाहिए। बहुत ज्यादा गहरे गहरे और लंबी लंबी लाइंस लगाना प्रोफेशनल तरीका नहीं है। क्या आपको मालूम है कि चौक के अंदर उमूमन मोम यानी वैक्स शामिल होती है और जब बाद में कपड़े पर प्रेस लगती है तो यही मोम पिघलकर निशान को कपड़े पर पक्का कर देती है। इसीलिए हम सिर्फ अहम पॉइंट्स मार्क करते हैं, पूरा कपड़ा चौक से भरने से इज्तनाब करते हैं। ये तरीका ना सिर्फ कपड़े को साफ रखता है बल्कि कटिंग को ज्यादा एक्यूरेट और प्रोफेशनल बनाता है। अब आते हैं हिप लाइन की तरफ। हिप लाइन चेस्ट लाइन से 13.5 इंच यानी 13.5 इंचेस नीचे की तरफ आती है। अगर हम शोल्डर से मेजर करें तो ये तकरीबन 21 इंचेस पर आ रही है। दोस्तों, यहाँ मैं एक अहम वजाहत करना चाहता हूँ।
जब हम कमीज या कुर्ता से साइड चाक पैमाइश करते हैं तो पैमाइश करने का सही तरीका ये है। इंच टेप को चाक के इस पॉइंट पर रखें और ऊपर की तरफ पैमाइश करें। ये देखिए, आर्म होल के इस पॉइंट तक 13 इंचेस आ रहा है और चेस्ट लाइन इससे हाफ इंच ऊपर होती है। इसी तरह टोटल मेजरमेंट 13.5 इंचेस बनता है जो हमने मार्क किया था। अब ये देखिए, जो कुर्ता हम कटिंग कर रहे हैं ये कुर्ता उसी के नाप का है। अगरचे इस कुर्ता की लेंथ 35 इंचेस है और जो हम कटिंग कर रहे हैं उसकी लेंथ 46 इंचेस है। तो दोस्तों, लेंथ छोटी हो या बड़ी, इस तरीके से पैमाइश करने पर चाक हमेशा बिल्कुल करेक्ट प्लेस पर आता है। अब दोस्तों, हिप लाइन भी हमेशा वही मार्क होती है जहां से कुर्ता या कमीज का चाक ओपन होता है। अब हिप का साइज है 31 इंच, तो इसका हाफ 10.5 इंच यहाँ हम हिप का निशान लगा लेते हैं। अब नीचे हमने दामन यानी हेम का निशान लगाना है। इस कुर्ते का दामन 24 इंचेस का है और जितना दामन रखा गया है उतना ही इस पर फैंसी वर्क भी बना हुआ है। तो यहाँ हम 24 इंचेस का हाफ यानी 12 इंचेस पर निशान लगा देते हैं। अब स्केल की मदद से ऊपर जो हिप वाला पॉइंट है और नीचे दामन वाला पॉइंट है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब इस लाइन से आगे की तरफ हम एक और लाइन लगा लेते हैं जिसका फासला तकरीबन 1.5 इंच होगा। यही लाइन फाइनल कटिंग लाइन होगी। अब वेस्ट के निशान को भी इसी लाइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं और यहां से कुर्ता का चाक ओपन होगा। दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे अहम और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट की तरफ, और वो है आर्म होल मार्किंग। अक्सर लोग यहाँ इस तरह आर्म होल का राउंड बना देते हैं, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक रफ मार्क होता है जो फाइनल कटिंग के लिए दुरुस्त नहीं माना जाता। अब जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको मास्टर लेवल फॉर्मूला समझा रहा हूँ। हम चेस्ट के निशान से यहाँ तक चेक करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना गैप बनता है। ये देखिए, ये गैप बिल्कुल 3.5 इंच का आ रहा है। अब इसी 3.5 इंचेस को हम ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ एक करेक्ट रेफरेंस पॉइंट मार्क करते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स पर स्केल रखकर हम एक स्ट्रेट गाइड लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम सेंटर से हाफ करके सेंटर पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से स्केल को कॉर्नर के सेंटर पर रखकर हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को भी हाफ करके एक मार्क लगा लेते हैं। दोस्तों, ये जो सेंटर मार्क्स हैं असल में यही आर्म होल कंट्रोल पॉइंट होते हैं। अब जब हम इस पॉइंट को स्मूथ कर्व में ज्वाइन करते हैं तो आर्म होल ना ज्यादा टाइट बनता है और ना एक्स्ट्रा लूज। और खास तौर पर अपर बस्ट के पास जो कपड़ा अक्सर इकट्ठा हो जाता है वो इसी फॉर्मूला से ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। दोस्तों, ये एक बेसिक और इनिशियल फॉर्मूला है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिखाया है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे इन सारे मार्क्स लगाने की जरूरत खुद ब खुद कम होती जाएगी। फिर एक वक्त आता है कि टेलर का हाथ ऑटोमेटिकली परफेक्ट आर्म होल बनाना शुरू कर देता है। अब हम इस कुर्ता की फाइनल कटिंग कर लेते हैं। यहाँ शोल्डर से हमने स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। अब फ्रंट के दोनों पीसेस को इस तरह ऊपर उठाकर आर्म होल की कटिंग बड़े एहतियात के साथ करेंगे। अब इसी तरह बैक आर्म होल की कटिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल के दरमियान हम तकरीबन 1 इंच का गैप रखते हैं। ये गैप फिटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ हम इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं। ये कट्स स्टिचिंग के वक्त बहुत काम आते हैं क्योंकि इन्हीं की मदद से हम फ्रंट और बैक आर्म होल को परफेक्टली मैच करके स्टिचिंग करते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं स्लीव्स कटिंग की तरफ। सबसे पहले हम एक स्लीव की कटिंग करेंगे और फिर उसी स्लीव को रेफरेंस बनाकर दूसरी स्लीव कट कर लेंगे ताकि दोनों स्लीव्स बिल्कुल सेम रहें। ये देखिए, स्लीव के कपड़े को फोल्ड करके अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। ये निशान 5.5 इंच पर लगेगा। अब इसी लाइन से ऊपर की तरफ हम 22 इंचेस पर निशान लगाते हैं। यहाँ हम 4 इंच पर एक मार्क लगाते हैं और इसके बाद यहाँ 8.25 इंच पर निशान लगेगा। अब आर्म होल के मुताबिक हम स्लीव कैप को प्रॉपर शेप देते हैं। याद रखें, फ्रंट स्लीव कैप का कर्व थोड़ा गहरा रखा जाता है जबकि बैक स्लीव कैप का कर्व हल्का सा कम होता है। इसी फर्क की वजह से स्लीव्स आर्म होल में परफेक्टली सेट होती हैं। अब कर्व स्केल की मदद से हम साइड स्टिचिंग लाइन मार्क कर लेते हैं और अब हम स्लीव्स की फाइनल कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने लाइट फैंसी वर्क डिजाइनर कुर्ता की कंप्लीट कटिंग प्रोफेशनल अंदाज में डिटेल के साथ सीख ली। आपने खास तौर पर यह सीखा कि फैंसी फैब्रिक में कपड़े को हमेशा वर्क वाली साइड आउटवर्ड रखकर कटिंग क्यों की जाती है और अगर इस रूल को इग्नोर किया जाए तो मोती वर्क कैसे स्लिप हो जाता है। इसी तरह हमने ये भी समझा कि कटिंग से पहले
कपड़े की ग्रेन यानी क्रीज लाइन का सीधा होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो जाए तो पूरी कटिंग टेढ़ी हो जाती है। और सबसे अहम, आपने आर्म होल का प्रॉपर फॉर्मूला देखा, जिसकी मदद से अपर बस्ट के पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। यही वो पॉइंट्स हैं जो आर्म कटिंग और प्रोफेशनल कटिंग में फ़र्क पैदा करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम टेलरिंग से मुतल्लिक मज़ीद इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करेंगे, जो आपके काम को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।